गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशनल कोच संजीव कालीवाला एंड आई वेलकम यू इन वन ऑफ द पावरफुल लॉग ऑफ आवर चैनल। और आज का लॉग कोई ट्रैवल लॉग नहीं, कोई वर्कआउट के बारे में नहीं, पर आज का लॉग होने वाला है एक इम्पॉर्टेंट लॉग, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं एक ईटिंग पैटर्न के बारे में, एक डाइटिंग के बारे में, जिसका नाम है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आप में से ज़्यादातर लोग इसके बारे में सुना होगा, आप में ज़्यादातर लोग इसे फॉलो भी करते होंगे, पर इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है ज़्यादातर लोग इसे रॉन्ग स्ट्रैटेजी में फॉलो करते हैं। सो आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताऊंगा कैसे आप इसे एक टूल के जैसा यूज कर सकते हो। यस, इट कुड बी ए इम्पॉर्टेंट टूल। अगर आप एक जिम एंथुसियास्ट हो, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ट्राई कर रहे हो, आपके बॉडी में से फैट आपको कम करना है, देन यू कैन यूज दिस टूल, दिस हैज ए वेपन इफ डन इन ए प्रॉपर स्ट्रैटेजी। सो स्ट्रैटेजी क्या है मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाला हूँ, एंड नॉट इन ए थ्योरेटिकल काइंड ऑफ वे। मैं आपको प्रैक्टिस करके बताऊंगा, बिकॉज इवन आई फॉलो इंटरमीडिएट फास्टिंग एवरी वीक में एक 2 days मैं फॉलो करता हूँ इंटरमीडिएट फास्टिंग, टू गिव रेस्ट टू माई डाइजेशन एंड टू गिव रेस्ट टू माई इंसुलिन, मेरा फैट लॉस वगैरह जो भी है स्पीड अप कर जाए। सो मैं आपको बताऊंगा कौन से फूड आपको खाने चाहिए इस डाइटिंग के दौरान, कौन से फूड्स आपको अवॉइड करना चाहिए, या कौन इसे करना चाहिए, कौन इसे अवॉइड करना चाहिए। एवरीथिंग, ये वीडियो कंप्लीट पैकेज ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाला है। सो बने रहिए मेरे साथ इस अंत तक इस वीडियो में, क्योंकि एंड ऑफ द वीडियो आई विल ऑल्सो गिव ए क्लू, आई विल गाइड यू हाउ टू बिकम ए पार्ट ऑफ my community of like-minded people where we help each other to achieve our health goals. So without wasting time, let's dive in the information. Before starting any kind of diet pattern और बिफोर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ ईटिंग पैटर्न, कुछ भी अपने आप पे अप्लाई करने से पहले उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेना आपकी बड़ी मदद कर सकती है। वही मैं आज करने वाला हूँ इस वीडियो में। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ 8 ऐसे सिंपल एंड शॉर्ट पॉइंट्स शेयर करूंगा, जिसकी मदद से आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि आखिर इंटरमीडिएट फास्टिंग होती क्या है, कौन इसे प्रैक्टिस करना चाहिए, क्यों इसे प्रैक्टिस करना चाहिए, और कौन लोग अवॉइड करना चाहिए। एंड ऑल्सो आई विल बी शोइंग यू प्रैक्टिकली मैं क्या करता हूँ मेरे इंटरमीडिएट फास्टिंग के डेज के में। सो लेट मी शेयर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। आई एम कीपिंग वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प सो दैट आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, इंटरमीडिएट फास्टिंग कोई डाइट प्लान नहीं होता है। ज़्यादातर लोग इसे डाइट प्लान के जैसा कंसिडर करते हैं, बट इट इज़ नॉट ए डाइट प्लान, इट इज़ ए प्रैक्टिस वेयर यू आर गिविंग ब्रेक्स बिटवीन यूर फूड। आप क्या करते हो, ओपन विंडो रखते हो और क्लोज विंडो रखते हो। ओपन विंडो में आप कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी का मतलब जो खाना है मैं बताऊंगा इस वीडियो में। मतलब ओपन विंडो में आप खा सकते हो, क्लोज विंडो में आपको भूखे रहना है। ओके, दैट इज इंटरमीडिएट फास्टिंग। और इंटरमीडिएट फास्टिंग के विंडोज क्या क्या हो सकते हैं, लेट मी शेयर। फर्स्ट विंडो हो सकता है 12:12। अगर आप बिगिनर हो एंड यू आर थिंकिंग टू स्टार्ट इंटरमीडिएट फास्टिंग, यू कैन स्टार्ट विद दिस विंडो। 12 आवर्स आपको फास्ट रखना है, मतलब कुछ भी नहीं खाना है। 12 आवर्स के दौरान आप खा सकते हो आपका फूड। आफ्टर प्रैक्टिसिंग दिस यू कैन शिफ्ट टू 16:8 विंडो, जो ट्रेंडिंग में है आजकल, जो ज़्यादातर लोग करते हैं। मतलब 16 आवर्स आपको फास्ट रखना है, 8 आवर्स इज द ओपन विंडो टू ईट योर फूड। नाउ आफ्टर दैट few advanced people what they will do, they will go 18:6 also। तो 18 आवर्स फास्ट रखते हैं, 6 आवर्स ओपन विंडो रखते हैं, एंड इवन दे विल डू 20:4 ऑल्सो। ये एडवांस लोगों की बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर द बिगिनर्स। एंड फ्यू पीपल विल डू 5 days ऑफ ईटिंग एंड 2 days ऑफ कैलोरी डेफिसिट और फास्टिंग ऑल्सो। ये नेवर एंडिंग पैटर्न है। कुछ लोगों के कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से टाइमिंग बढ़ते रहता है, बढ़ते रहा है। कुछ लोग 24 आवर्स खाते हैं, 24 आवर्स फास्ट रखते हैं, कुछ लोग 36 आवर्स फास्ट रखते हैं, एंड नेक्स्ट कुछ घंटे खाने के लिए ओपन रखते हैं। I saw many people doing that also. So it completely depends upon your comfortability and person to person.
But as per the studies, the basic thumb rule to start your intermittent fasting is 12 is to 12, 16 is to 8, 18 is to 6, 20 is to 14 and 5 days eating 2 days, जो मेरे केस में भी होता है। मैं 5 days अच्छी तरह से कैलोरीज इंटेक लेता हूँ, वीकेंड में 2 days आई प्रैक्टिस इंटरमीडिएट फास्टिंग, नॉट कंप्लीट फास्टिंग बट इंटरमीडिएट फास्टिंग होता है। सो दिस वाज अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट द eating window and what is intermittent fasting. Now let's see what the third point, the most important point. ज्यादातर लोगों में कंफ्यूजन होता है कि क्या खाएं इस फास्टिंग के दौरान, what are the foods allowed. Let me share the list of foods you can eat while you are fasting. आपका जो भी 12 आवर्स, 8 आवर्स, 16 आवर्स, जो भी फास्टिंग पीरियड में आप खा सकते हो वो फूड्स है ये। जो भी फूड कैलोरीज में जीरो होता है, लाइक वाटर, ब्लैक कॉफ़ी कैसे बनाना है आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो, वेट फॉर दैट। एंड अगर आपको चाय पीने की आदत है, ब्लैक टी आप ले सकते हो, डिकॉशन जिसे हम कहते हैं, एंड ऑल्सो यू कैन ऐड ग्रीन टी। ओके, और कौन से फूड्स अवॉइड करने हैं ये आपको ज़्यादा ज़रूरी है जानना। कौन से खाना है वो तो ज़ीरो कैलोरी फूड, जो भी फूड में कैलोरी कम से कम होता है या तो नहीं होता है वही खाना है। और ध्यान रहे सिर्फ ऐसे फूड्स में कैलोरीज नहीं होते, बाकी फूड में, हर फूड में कुछ ना कुछ कैलोरीज हो ही जाते हैं। सो अवॉइड मोस्ट ऑफ द फूड, इवन हेल्दी फूड ऑल्सो। तो कौन से फूड्स आपको अवॉइड करने चाहिए, मेक ए लिस्ट ऑफ इट। सबसे पहला शुगर, सिंपल शुगर, चीनी वगैरह कुछ भी, क्योंकि इमीडिएटली आपको फास्टिंग विंडो से बाहर लेके आ जाएगा। यू हैव टू अवॉइड मिल्क में भी शुगर होता है इन द फॉर्म ऑफ लैक्टोज, यू हैव टू अवॉइड मिल्क। जूसेस, स्नैक्स, कुछ प्रकार के भी स्नैक्स होने दीजिए, पकोड़े, समोसे, बिस्किट, सब कुछ आपको अवॉइड करना है। एंड इवन यू हैव टू अवॉइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो, क्योंकि वेजिटेबल्स में भी कैलोरीज होते हैं। एंड ऑल्सो you have to focus on breaking the fast with some healthy kind of options. ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फास्टिंग तो रख देते हैं बट दे विल डू मिस्टेक while breaking the fast. You have to break the fast with some healthy option, not with any junk food. इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप खुद को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो अपने आप को ओवर फीड करने से, अपने आप को डंपिंग द जंक फूड। एंड ऑल्सो यू नीड टू फोकस ऑन हाइड्रेशन, अवॉइड स्किपिंग हाइड्रेशन। हाइड्रेशन बड़ा रोल प्ले करता है आपके फास्टिंग वीडियो में। सो ऑलवेज इंक्लूड वाटर इनटेक, अप्रोप्रिएट वाटर इनटेक। So let me share what I eat, what will be my first meal of the day, how I break the fast. फास्टिंग विंडो के दौरान आप दो चीज़ें दिल खोल के ले सकते हैं, एक हो गया है पानी, दूसरा हो गया है ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी कैसे बनाई जाती है इसके बारे में मैंने रील्स बनाए हैं, आप देख सकते हो। मैं ले रहा हूँ यहाँ पे नेस्कैफे क्लासिक, ओके, क्योंकि इसमें थोड़ा कॉफ़ी कंटेंट ज़्यादा होता है। आप इससे भी अच्छा क्वालिटी कॉफ़ी लेना है तो ले सकते हो, इसमें गोल्ड आता है या तो डेविड ऑफ बोल के एक ब्रांड आता है, दैट कॉफ़ी विल आल्सो बी ऑसम। ऐसा कॉफ़ी लीजिए जिसके इंग्रेडिएंट्स में 100% कॉफ़ी लिखा हो, ना कि 30-40% कॉफ़ी, 50-60% चिकोरी। सो आप जब इसके पीछे इंग्रेडिएंट्स देखते हो, यू हैव टू सी 100% कॉफ़ी। सो लेट्स टेक 1 स्पून ऑफ ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि इसमें कैलोरीज कम से कम है। आप वैसा फूड लेना है जिसमें आपके कैलोरीज ना हो। सो विच इज़ इन वाटर एंड कॉफ़ी, या अगर आपको टी पीने की आदत है, चाय, आप चाय भी ले सकते हो, पर ध्यान रहे उसमें दूध ना हो और चीनी ना हो। सो लेट्स मेक आवर ब्लैक कॉफ़ी। Let me add my hot water. मेरा पानी गर्म हो गया है, so I will be adding 100 to 200 ml of water. हाँ, इसमें अगर आपको डाउट आ सकता है कहीं क्या अपन शुगर फ्री ऐड कर सकते हैं, क्या आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड कर सकते हैं, तो उसका आंसर है नहीं। ओके, बेटर टू कीप प्लेन। अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है, आपको पीने का मन ही नहीं कर रहा है, कॉफ़ी बड़ी कड़वी लग रही है, देन यू कैन गो फॉर लिटिल बिट ऑफ स्टीविया। मैं स्टीविया भी ऐड नहीं करूँगा बिकॉज आई लाइक टू हैव माई ब्लैक कॉफ़ी लाइक दिस इटसेल्फ। अगर इसको आपको टेस्टी बनाना है तो मेरा एक रील है ब्लैक कॉफ़ी को कैसा टेस्टी बनाया जाए। स्टिल आई विल कैन शेयर विथ यू। इसमें आप ऐड कर सकते हो सिनेमन स्टिक,
वाइल वाटर इज हीटिंग अप। जब आप सिनेमन स्टिक ऐड करते हो उसका फ्लेवर आ जाता है, आप इलायची ऐड कर सकते हो उसका फ्लेवर आ जाता है। सो लाइक दैट आपकी कॉफ़ी थोड़ा टेस्टी भी बन जाएंगी एंड इट इज़ गुड टू गो इन फास्टिंग विंडो। So my coffee is ready. First meal of the day in fasting window is plain coffee. Let me enjoy the coffee. No taste, only the flavor of coffee, जो थोड़ा कड़वा रहेगा बट या इसमें कंडीशन ये है कि आपको कोई स्वीटनर ऐड करना नहीं है। कीप एज सिंपल एज पॉसिबल, जितने मिनिमम इंग्रेडिएंट्स रहेंगे उतना ईजी हो जाएगा आपको। So let me enjoy my coffee and I will show what I'm going to eat next. So ऑलरेडी 12 बज रहे हैं दोपहर के। कल रात में 8 बजे मैंने स्टार्ट किया था फास्टिंग। आई क्लोज्ड माई ईटिंग विंडो बाई 8 PM टिल टुडे 12। सो इट्स ऑलमोस्ट 16 hours. नाउ इट्स टाइम टू ब्रेक माई फास्ट। सो क्या आप जानना चाहते हो व्हाट आई एम गोइंग टू ईट टू ब्रेक माई फास्ट? दैट आर आलमंड्स। आई एम गोइंग टू ब्रेक माई फास्ट विथ अ फ्यू नट्स, क्योंकि नट्स बड़े अच्छे सोर्स होते हैं आपके फास्ट को ब्रेक करने के लिए। दे आर रिच इन फाइबर, दे आर रिच इन वाइटामिन, दे आर रिच इन हेल्दी फैट्स। सो लेट्स ब्रेक आवर फास्ट विथ आलमंड्स। कितने लिए हैं मैंने? एक मुट्ठी भर लिए है, मेरे ख्याल से 10 to 15, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 15 होंगे। सो 15 आलमंड्स टू स्टार्ट द डे ईटिंग विंडो। आफ्टर दैट आई विल शो यू व्हाट आई एम गोइंग टू ईट। तो हमने ब्रेक किया है अपना फास्ट विथ नट्स। वो छोटा सा स्नैक था अपना फास्ट ब्रेक करने के लिए। नाउ लेट मी शो व्हाट आई एम ईटिंग टुडे। टुडे इज संडे, माय चीट मील डे। सो मेरा क्या है, कैलोरी साइकिलिंग चल रहा है। सो आई एम लाइक वीक में 3-4 दिन लो कैलोरी पे रहूँगा, 2-3 दिन हाई कैलोरी पे रहूँगा। हाउ टू प्रैक्टिस दिस आई विल शो इन माई फ्यूचर वीडियोज। सो माइन इज गोइंग कैलोरी साइकिलिंग, जिसमें मैं जैसे बताया अप्रोच स्ट्रैटेजी में क्या यूज़ कर रहा हूँ। सो आज का मेरा चीट मील है होम मेड चिकन बिरयानी। यू कैन सी फुल प्लेट, क्योंकि मुझे चाहिए कैलोरी सरप्लस। सो आई ऑलवेज ट्राई टू ईट बिरयानी। ज़्यादातर मैं घर में बना हुआ बिरयानी ज़्यादा खाने का प्रेफर करता हूँ। आउटसाइड रेस्टोरेंट्स का कभी महीने में 15 डेज़ को एक बार, या तो मंथली वाइज, बिकॉज दिस जो हम घर में बनाते हैं हमें पता होता है कि हमने क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, और जो भी इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं वो दोज विल बी लाइक ओरिजिनल काइंड ऑफ थिंग। सो हम कुछ टेस्ट एनहांसर्स यूज़ नहीं करते हैं, कुछ नहीं, इट विल बी कंप्लीट नेचुरल। सो ऑलवेज ट्राई टू ईट बिरयानी मेड होममेड, जो भी घर का बना हुआ खाना आता है उसको प्रीफर करिए। अगर आप वेट लॉस पे हो, आप ये मत करिए, यू गो फॉर बैलेंस्ड मील जहाँ पे अप्रोप्रिएट प्रोटीन, क्लीन कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, एक कंप्लीट मील ले लीजिए अगर आप वेट लॉस पे हो एज पर योर कैलोरीज रिक्वायरमेंट। इन माई केस इट्स लिटिल बिट रिवर्स, सो आई एम गोइंग फॉर कैलोरी लोडिंग टुडे। सो लेट मी एंजॉय माई बिरयानी एंड आई विल कनेक्ट विथ यू लेटर। जैसे आपने देखा मैंने फास्ट ब्रेक किया, मेरा लंच हुआ चिकन बिरयानी। वो मैंने लिया था 1 o'clock। ओके, लंच मेरा हुआ था 1 o'clock। नाउ इट्स 4:30, इट्स टाइम फॉर स्नैक। स्नैक के लिए मैं ले रहा हूँ ओट्स शेक, एक फेमस रेसिपी जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, जिसे मैंने लिया है 30 to 40 ग्राम ओट्स। इसे मैंने रोस्ट कर दिया है एंड आई एम एडिंग टू ब्लेंडर। अलॉन्ग विद दिस एक काम करते हैं, इसमें हम 2-3 स्पून रोस्टेड पीनट्स भी डाल देते हैं। थोड़ा फैट रिक्वायरमेंट भी हो जाएगा, थोड़ा क्रंची फील भी आ जाएगा। लेट्स लॉक इट। घुमाते हैं। अब इसके अंदर डालूंगा मैं एक केला, जो टेस्ट भी एनहांस करेगा, अपने मिल्क शेक में थोड़ा टेस्ट भी देगा। तो इसमें क्या क्या हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए मैंने ओट्स लिया है, फैट्स के लिए पीनट्स। अब इसमें थोड़ा केला भी डालता हूँ। केला भी आल्सो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। शायद आप सोच रहे होगे प्रोटीन ऑफ कोर्स आई विल बी एडिंग, दैट इज वे प्रोटीन, मेरा फेवरेट। ये गया 1 स्कूप वे प्रोटीन। इंटरमीडिएट का मतलब ये नहीं है कि आप अपने प्रोटीन पे कॉम्प्रोमाइज हो, आपका प्रोटीन फुलफिल होना चाहिए। सो आज मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ एंड आई एम टेकिंग ओनली 3 मील्स। ट्राई करूंगा ये 3 मील्स में मेरा डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए। तो चिकन बिरयानी में मैंने चिकन ज़्यादा लिया है, राइस थोड़ा कम लिया है, थोड़ा ज़्यादा ही था पर कम ही है। ओके, यहाँ पे 1 स्कूप वे प्रोटीन ऐड किया है। अब ज़्यादातर लोग दूध भी ऐड करते हैं, पर आई लव एडिंग वाटर। आप चाहे तो दूध भी ऐड कर सकते हो, बिकॉज यू आर इन विंडो ऑफ ओपन विंडो ऑफ ईटिंग।
इसे अपन लॉक कर देते हैं। इसमें आप बहुत कुछ डाल सकते हो, सिनेमन पाउडर, इलायची पाउडर, जो भी आया उसमें डाल के आप अपने मर्जी के हिसाब से बना सकते हो, पर मैं इंग्रेडिएंट सिंपल रख रहा हूँ। ओके, आई वुड हैव गो सो मेनी इंग्रेडिएंट बट आई एम मेकिंग विथ जस्ट 3-4 इंग्रेडिएंट्स। जस्ट विल ब्लेंड और हमारा स्नैक रेडी हो गया है, ये ओट्स प्रोटीन शेक। एंड आई लव ड्रिंकिंग लाइक दिस ओनली, थोड़ा बॉडी बिल्डर के फील में, ऑसम टेस्ट। और मैंने ये वीडियो ऑर्नॉल्ड का देखा था, ही विल शेक एवरीथिंग एंड ही विल हैव इट द शेकर ओनली, क्योंकि इसमें क्वांटिटी ज़्यादा होता है, कोई ग्लास में आता नहीं है। सो हैव लाइक दिस ओनली। Hope you got an idea how I break the fast and how you have to practice the same thing. Now let's dive in the next point of our video, which is the fourth point, benefits. What are the few benefits of intermittent fasting? And these benefits I am not saying from my side. This all are research based. और कुछ ऐसे benefits भी include किया है मैंने, which are still under research, which are not confirmed. हमें इसका एंड रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है, बट आई एडेड लाइक थोड़े से बेनिफिट्स होते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग। फर्स्ट थिंग, फैट लॉस एक्सेलरेट होता है, क्योंकि जब आप फास्टिंग रखते हो आपका इंसुलिन इट विल बी स्लीपिंग, जिससे आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टिल इट्स अंडर रिसर्च, जैसे मैंने कहा है, दिस ऑल आर नॉट कंफर्म्ड रिजल्ट्स, दिस ऑल आर स्टिल अंडर गोइंग रिसर्च रिजल्ट्स, बट हाँ ये हो सकता है। तो आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिविटी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकेंड बेनिफिट, यू कैन सी ग्रोथ हार्मोन बूस्टिंग। जब आप भूखे पेट एक्सरसाइज करते हो आपकी बॉडी में जीएच बूस्ट हो सकता है, विच इज नोन एज ग्रोथ हार्मोन, जो बड़ी मदद कर सकता है आपके मसल ग्रोथ में, सर्टन अदर ग्रोथ्स आल्सो। तो या ये भी देखा गया है कुछ लोगों में ग्रोथ हार्मोन बूस्ट हुआ है, बट इट्स नॉट कंफर्म्ड एट, इट्स अंडर रिसर्च। एनर्जी लेवल और फोकस भी बूस्ट होता है, क्योंकि आप अपने आप को फूड को कंट्रोल कर रहे हो। मीन्स कंट्रोलिंग फूड इज हाईली चैलेंजिंग टास्क फॉर मेनी पीपल। सो आप जब इसे कंट्रोल कर रहे हो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बूस्ट योर फोकस। और कुछ लोगों में देखा गया है जब वो भूखे रहते हैं जब भी उनका एनर्जी लेवल्स बूस्ट होता है। ओके, तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, अगेन सब लोगों में ये सेम नहीं होता है। एंड वन मोर बेनिफिट पीपल फाउंड इज डिटॉक्सिफाइंग और सेलुलर रिपेयर, जिसे कहते हैं ऑटोफेगी। तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल रिजल्ट पाया गया है, बिकॉज सो मच स्टडीज इज गोइंग ऑन दिस स्टिल, एंड इट्स नॉट आप कंफर्म्ड कि आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग से ही ऑटोफेगी होता है, क्योंकि आपके बॉडी में ऑटोमेटिक सिस्टम होता है ऑटोफेगी का। आपकी बॉडी ऑटोमेटिक डिटॉक्सिफाई करती है, ऑटोमेटिक अपने सेल्स को रिपेयर करते रहती है। तो इट लीस्ट बेनिफिशियल इन ऑटोफेगी, मतलब अंडर रिसर्च है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, बट आई थॉट ऑफ शेयरिंग विथ यू पीपल। सो दीज वेर द फ्यू बेनिफिट्स ऑफ इंटरमीडिएट फास्टिंग। नाउ लेट्स गो फॉर फ्यू कॉन्स। कुछ चीज़ के अगर बेनिफिट्स होते हैं तो उसके रिस्क भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। प्रोस एंड कॉन्स इज ऑलवेज देयर। सबसे बड़ा कॉन हो सकता है ओवर वीटिंग इन द ओपन विंडो। जब फास्टिंग से बाहर आते हैं ज़्यादातर लोग सोचते हैं हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, लेट्स डंप एवरीथिंग इन आवर स्टमक एंड आवर बॉडी इज गोइंग टू डाइजेस्ट एवरीथिंग, क्योंकि हम इतना लंबे समय तक भूखे रहते हैं। पर नो, दैट विल बी अगेन रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है इंटरमीडिएट फास्टिंग मतलब अपने आप को अपॉर्चुनिटी देना नहीं है। यू कैन यूज दिस एज ए वेपन बाई यूजिंग एज प्रॉपर स्ट्रैटेजी। मतलब आप जब ओपन विंडो में भी होते हो जब भी आपको अपने कैलोरी कॉन्शियस रहना पड़ेगा, एंड यू हैव टू ईट प्रॉपर विथ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। मतलब प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट्स, ऐसे चीज़ें आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, ना कि जंकिंग, ना कि बिंजिंग। ओके, एक बड़ा कॉन है इंटरमीडिएट फास्टिंग का। सेकेंड, अगर बिगिनर हो तो आपको डिजीनेस फील कर सकते हो, लो एनर्जी फील कर सकते हो, जिससे कि यू कैन लैंड अप अगेन ईटिंग मोर एंड मोर। नॉर्मल डेज से भी आप ज़्यादा खा ले सकते हो। अगेन कमिंग टू द थर्ड नेगेटिव बेनिफिट रिस्क इट कैन हैव इज हार्मोनल इम्बैलेंस। ये ज़्यादातर वुमेन में देखा गया है, क्योंकि वुमेन में बहुत सारे हार्मोन्स नीचे ऊपर होते रहते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग रहते हो विदाउट प्रॉपर स्ट्रैटेजी,
yes, you will be imbalancing your hormones. Okay, imbalance hormones mainly you will be imbalancing your ghrelin. Ghrelin जो होता है आपको हंगर का क्रिएशन हार्मोन होता है। जब आप फास्टिंग ज़्यादा समय तक फास्टिंग रखते हो आपका ग्रेलिन बूस्ट हो सकता है एंड इट कैन सुप्रेस योर लेप्टिन हार्मोन, जिससे कि आप जब फास्टिंग से बाहर आते हो यू मे लैंड अप बिंजिंग द फूड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हु कैन प्रैक्टिस, ये जानना जरूरी है आपको। हु कैन प्रैक्टिस, कौन प्रैक्टिस कर सकते हो, कर सकता है कोई भी। इफ यू आर a gym enthusiast looking for transformation, looking to shed your body fat, you can incorporate intermittent fasting with right strategy। हफ्ते में 1-2 दिन intermittent fasting करना ये आपको बड़ा बेनिफिट दे सकता है, इट कैन बी बेनिफिशियल। एंड सेकेंड, ओबीस पीपल जो ज़्यादा ओवरवेट से सफ़र कर रहे हैं वो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट्स गुड स्टार्ट टू स्टार्ट सम काइंड ऑफ डाइटिंग, but still not on daily basis, हफ्ते में 1-2 बार, so that their body can become insulin sensitive। And beginners, if you are a beginner and planning to start some kind of diet, intermittent fasting can be the first step you can add in your nutrition। Now coming to the next important point, who need to avoid, ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है, कौन avoid कर सकते हैं। First, people who are suffering from severe medical conditions। सीवियर कुछ भी मेडिकल कंडीशन है वो लोग इसे अवॉइड करना, या तो प्रैक्टिस करना अंडर प्रॉपर सुपरविजन, डॉक्टर के सुपरविजन पे प्रैक्टिस करना बेनिफिशियल हो सकता है। सेकंड, पीपल हु आर हैविंग अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, जिनको इंसुलिन चल रहा है ऑलरेडी, अगर ऐसे लोग फास्टिंग ज़्यादा समय तक फास्टिंग रख देंगे उन वो फेस कर सकते हैं लोअर ब्लड शुगर लेवल्स इन ए सिंपल लैंग्वेज, जिनसे उनको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। सो सच काइंड ऑफ पीपल कैन प्रैक्टिस इंटरमीडिएट फास्टिंग अंडर प्रॉपर सुपरविजन। पर जो भी जस्ट नॉमिनल मेडिसिन ले रहे हैं अपने डायबिटीज को, ये आफ्टर टेकिंग प्रॉपर सुपरविजन दे कैन इनकॉर्पोरेट इंटरमीडिएट फास्टिंग इन देयर रूटीन, क्योंकि ये उन जैसे लोगों में बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि उनकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव बन सकती है एंड few people even reversed their diabetes also। I am not assuring you that you are going to reverse, but हाँ हो सकता है और कुछ लोगों में हुआ भी है। Completely depends upon person to person। Now who has to avoid, थोड़ा देखते हैं elaborately। Pregnant women, obviously you cannot do intermittent fasting when you are pregnant। and people with deficiencies, जिनको ज़्यादा vitamins minerals की deficiency है, better to avoid intermittent fasting, or you can practice under proper physician supervision। So these were the points who has to avoid। Now coming to the last point, action phase, how to start intermittent fasting। अगर आप beginner हो, always I suggest you can start with 12:12 ratio। छोटे से स्टार्ट करिए स्टेप बाय स्टेप, देन यू कैन प्रोग्रेस इट। स्टार्ट विथ 12:12, 12:12 रेशियो ईजिली हो जाएगा, क्योंकि हम जब सोते हैं ऑलरेडी खाते नहीं हैं। तो इफ़ यू आर स्लीपिंग फॉर 6 to 7 आवर्स और 8 आवर्स, ऑलरेडी यू आर फास्टिंग 8 आवर्स, और एक 4 घंटे एक्स्ट्रा ऐड करना बड़ा ईजी प्रोसेस होता है। तो start with 12:12, then progress to 16:8, then you can, when you become advanced you can master, when you master in this practice you can increase the fasting time and minimize the eating time, so that you can achieve your health goals। और उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीडियो जो मैंने प्रैक्टिकली शेयर किया है, कैसे मैं फास्ट ब्रेक करता हूँ, व्हाट आई एट ऑन माय फास्टिंग डेज, इससे आपको ऑलरेडी जानकारी मिल गई होगी कि कैसे आप इसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो आपके लाइफस्टाइल में। नाउ लास्ट मील ऑफ द डे, द डिनर, इससे हम अपना इंटरमीडिएट फास्टिंग खत्म करेंगे। अगेन आई विल स्टार्ट द क्लोज्ड विंडो। सो ये मील के बाद नो मील टिल टुमारो मॉर्निंग। कल तो नहीं रहूँगा इंटरमीडिएट फास्टिंग, जस्ट मैं सैटरडे संडे रहता हूँ, सो आज संडे लास्ट मील। सो मेरा डिनर है आज अगेन बिरयानी, पर आप क्वांटिटी देख सकते हो, मैंने चिकन पीसेस ज़्यादा ले लिए है, राइस कम से कम लिया है एंड एडेड लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, मुझे फाइबर जो देंगे और मेरे ब्लड शुगर को मैनेज करेंगे। सो इट लाइट काइंड ऑफ मील। बिरयानी है, घर में ज़्यादा बना हुआ था, सो आई मूड नहीं था मुझे कुछ बनाने का, अदरवाइज आई वुड गो फॉर चपाती एग्स। अगर आप
ऐसे नहीं लेना चाहते हो, इफ़ यू आर ए वेजिटेरियन यू कैन गो फॉर 150 ग्राम्स और 200 ग्राम्स ऑफ पनीर विथ चपाती विथ वेजिटेबल, पनीर करी के साथ चपाती वेजिटेबल्स ले सकते हो। नहीं तो चपाती यहाँ पे राइस की जगह आप चिकन चपाती एंड वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो। मल्टीपल, देर आर सो मेनी वेराइटीज यू कैन डू टू मेक योर प्लेट हेल्दी। बस ध्यान में रहे कि रात के टाइम पे क्वांटिटी कम ले, कार्बोहाइड्रेट्स का क्वांटिटी कम लीजिए एंड यू कैन रिप्लेस और यू कैन टेक मोर क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन सोर्सेस, जैसे मैंने किया है। यहाँ पे चिकन ज़्यादा है एंड थोड़े वेजिटेबल्स है जिससे मुझे फाइबर भी मिल जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। मैंने क्या खाया है मैंने ट्रांसपेरेंटली शेयर किया है आपके साथ, मॉर्निंग टू इवनिंग। मैं रेगुलरली जब इंटरमीडिएट फास्टिंग रहता हूँ तो यही पैटर्न चलते रहता है। बिरयानी नहीं होती है, बिरयानी रेयरली। आज अनफॉर्चुनेटली मेरे इंटरमीडिएट फास्टिंग के डे ही बिरयानी बन गई है घर में, तो मैंने ऐड किया है बिरयानी। पर बिरयानी की जगह मेरे प्लेट में हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स, ज़्यादा हेल्दी खाने की कोशिश करता हूँ। और जैसे मैंने प्रीवियसली ऑलरेडी बताया है, आई एम ऑन कैलोरी साइकिलिंग, सो आज मेरे कैलोरीज हाई रहने चाहिए। सो इसलिए मैं आज 2 टाइम भी आई एम एडिंग बिरयानी इन माई न्यूट्रीज इन माई डाइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट, होप यू गॉट एन आइडिया हाउ टू डू इंटरमीडिएट फास्टिंग। जो मैंने पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं उसका नोट बना लीजिए, जिससे आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिलेंगी और आप दूसरों को भी हेल्प कर पाओगे। और जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में बताया, ये कोई डाइट नहीं है, ये रोज़ फॉलो करने वाली चीज़ नहीं है। अगर डेली फॉलो करोगे तो इट्स लाइक यू आर फॉलोइंग ए क्रैश डाइट, एक्सट्रीम डाइट। ऑलवेज अपने कैलोरीज के हिसाब से आप खाना खाइए, बिकॉज कैलोरीज आर द किंग। एंड वीकली वंस और ट्वाइस यू कैन प्रैक्टिस इंटरमीडिएट फास्टिंग टू गिव रेस्ट टू योर डाइजेशन, टू रीसेट योर डाइजेशन एंड टू रीसेट योर होल इंटरनल सिस्टम। अगर आपको ये सब स्ट्रैटेजीज डीपली सीखना है या मेरे साथ आप अपना न्यूट्रिशनल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, एक लिंक शेयर करना हो मेरे डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे क्लिक करिए एंड बी ए पार्ट ऑफ माई कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड पीपुल, जहाँ पे हम एक दूसरे की मदद करते हैं अपने गोल्स अचीव करने के लिए। और आपको डेली मैं क्या खाता हूँ जानना है, कैसे रहता है मेरा डाइट, व्हाट विल बी द लाइफ ऑफ ए फिटनेस एंथुसियास्ट। अगर आपको डेली जानना है, डेली लॉग चाहिए मेरे चैनल पे, कमेंट करिए इन द कमेंट बॉक्स log VLOG and I will start daily logging of my nutrition. So hope you like this video. अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ who are planning to practice intermittent fasting. And please don't forget to subscribe to my channel. And I will catch you later in the next video. Till that time, stay healthy, stay fit, stay natural. Bye-bye.